पूनम की डिलीवरी विदाउट बगैर ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाई, क्यों नहीं नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्यों ऑपरेशन पूनम का करवाना पड़ा। देखो, नॉर्मल डिलीवरी ना होने का कारण सिर्फ यही है कि हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और काफ़ी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दुखी किया है, लेकिन इसकी वजह से हम लोग बोल नहीं पाए क्योंकि हम लोग खुद तकलीफ में थे। इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं बोले हैं किसी से, क्योंकि हमने काफ़ी कमेंट देखा था जब पूनम को ऑपरेशन के बाद जो वीडियो आया था, हमने डाला, अपलोड किया था, जो पूनम का ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी। तो काफ़ी कमेंट हमारे पास आए हुए थे। कोई कमेंट कर रहा था ये उछल कूद किए हो इसकी वजह से ये सब हुआ है, कोई ये कह रहा था कि कूद कूद के डांस कर रहे हो इसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। कुछ लोग कुछ कह रहे थे, कुछ लोग कुछ, मतलब जिसकी जैसी सोच वैसे लोग बोल रहे थे। पर आप लोगों को हम बता दें कि इन लोगों की सोच बिल्कुल ही गंदी और बिल्कुल ही गलत है। इन लोगों की सोच की वजह से ही सब दुनिया में लोग, काफ़ी लोग हैं ना कि जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे गंदे लोगों की सोच की वजह से ही कुछ अनाप शनाप बकते रहते हैं। तो आप लोगों को रियल हम बताएंगे, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक एक बात समझाएंगे। पूनम की डिलीवरी विदाउट बगैर ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाई, क्यों नहीं नॉर्मल डिलीवरी हुई, क्यों ऑपरेशन पूनम का करवाना पड़ा। ठीक है, डिलीवरी में क्यों ऑपरेशन करवाना पड़ा, आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाएंगे। तो मेन बात सुन लीजिए, आप लोगों को बता दें पहले कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होने की होती तो हमारे यहाँ देहात में जो धनकुन चाची हैं, सब लोग जानते हैं हमारे देहात में होती है। नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए अस्पताल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर में ही बच्चा डिलीवरी हो जाती है बच्चे की। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने कोशिश की थी, बहुत ही ज़्यादा कोशिश की। ठीक है, पर बच्चा से वहीं से, मतलब एक ही जगह पर से हिल ही नहीं रहा था बिल्कुल, ना तो आगे बढ़ रहा था, ना तो पीछे बढ़ रहा था, ना तो कुछ भी। उसके बाद में फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया था। अस्पताल में भी काफ़ी कोशिश की, बहुत लोग, मतलब वहाँ के जो नर्स लोग थे, सब जितने लोग थे, सब टोटल काफ़ी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा कोशिश की, फिर भी बच्चा इधर उधर नहीं हट रहा था। और इसकी ये बच्चा हिल नहीं रहा था एक जगह से। इसकी प्रॉब्लम जानते हो किसकी वजह से प्रॉब्लम थी? क्योंकि प्रॉब्लम ये थी क्योंकि पूनम के दो ऑपरेशन हुए पड़े हैं। आप लोगों को पता होगा कि दो ऑपरेशन की वजह से ही पूनम की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई। अगर देखो, ये हमारा पहला ऑपरेशन था, आप लोगों ने देखा होगा जो पथरी का पहला ऑपरेशन हुआ था। ठीक है, पथरी का जो पहला ऑपरेशन हुआ था, तो एक तरफ जो कोख थी ना, उसकी वजह से एक तरफ जो सिलाई होती है, मतलब अंदर जो टाँके पड़ते हैं, तो खाल और मांस थोड़ा दबा के टाँके डाले जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से एक तरफ साइड की जगह कम हो जाती है। ठीक है, एक साइड की जगह कम हो जाती है, तो उसी की वजह से ना तो बच्चा हिल पा रहा था, ना तो घूम पा रहा था, ना तो आगे बढ़ पा रहा था। क्योंकि उसको ऊपर साइड में बच्चा था, कोक के ऊपर साइड में बच्चा था, और जो नीचे साइड में, इस साइड में टाँके पड़े हुए थे। इसकी वजह से बेबी हमारा घूम नहीं पा रहा था, ना तो आगे को बढ़ पा रहा था बाहर मतलब ये डिलीवरी बाहर आने के लिए बाहर साइड में नहीं बढ़ पा रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से आप लोग देख सकते हो। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई डांस और उछल कूद की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, उछल कूद डांस करने से ही नॉर्मल डिलीवरी में होने में और ज़्यादा आसानी हो जाती है, इतनी दिक्कत नहीं होती है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बोलने वालों को सिर्फ जुबान और मुंह में जो भी बक देते हैं, कुछ भी बकने लगते हैं। ठीक है, देखो, नॉर्मल डिलीवरी ना होने का कारण सिर्फ यही है कि दो ऑपरेशन हो लिए, मतलब एक ऑपरेशन पहले का था, एक ऑपरेशन अब हो लिया। नॉर्मल डिलीवरी इसी वजह से नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ था, वहाँ से हमारा बच्चा बढ़ नहीं पा रहा था, आगे घूम ही नहीं पा रहा था। काफ़ी कोशिश कर रहे थे, काफ़ी डॉक्टर ने भी कोशिश की, लेकिन ये सब नहीं हुआ। उसके बाद में हार्ट थकने के बाद में ही ऑपरेशन करवाया गया, और ऑपरेशन करवाया गया, वो भी बड़ा ऑपरेशन हुआ था। अगर मान लो डिलीवरी नॉर्मल हो जाती, मुमकिन था कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाती। ठीक है, सबको पता, डॉक्टर ही बोले थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसकी वजह से इन लोगों ने ज़्यादा कोशिश नहीं की। बोले अगर हम नॉर्मली कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जो पहले वाले टाँके हैं उन पे फ़र्क आ सकता है, वो भी खुल सकते हैं। ठीक है, इसलिए काफ़ी ताकत नहीं लगवाई गई, ना तो काफ़ी जोर लगवाया गया इनसे कि अगर ज़्यादा काफ़ी कोशिश करते, ज़्यादा दबाव डाला जाता डॉक्टर से, डॉक्टर लोग ज़्यादा दबाव डालते। ठीक है, तो दोनों पे खतरा था, हमारे बच्चे पे भी और हमारे पूनम पे भी खतरा था। ठीक है, तो हमसे डॉक्टर ने कहा भी था कि भैया अगर ऐसा करना चाहते हो तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो मैंने उनसे कहा था कि भैया देखो, गारंटी पूरी लो, पैसा चाहे इतना खत्म हो, ऑपरेशन चाहे करो या ना करो, वो तुम्हारे हाथ में, लेकिन गारंटी पूरी, दोनों सही होने चाहिए, हमारे सेफ और बच्चे और दोनों बच्चे की माँ दोनों सेफ होने चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा तो भैया ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑपरेशन कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो भी है ऑपरेशन में, चलो महीने 2 महीने ट्रांस नहीं कर पाएगी, उसकी बात और है। ठीक है,
और बहुत लोग कमेंट में भी बोल रहे थे कि भैया आप उछल कूद कर डांस नहीं कर पाओगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी बस टाँके कट जान दो 1-2 महीने बाद फिर डांस करने लग जाएगी। भाई साहब तुम्हारी सोच कभी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोगों के साथ में ऊपर वाला है और हमारी यूट्यूब फैमिली हमारे साथ में है, समझे। यूट्यूब फैमिली हमारे लिए काफ़ी दुआएं करती है, काफ़ी मन्नतें मांगती है, ठीक है। इसलिए हम लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हैप्पी हैं। और आप लोगों ने जान ही लिया होगा आप लोगों ने कि पूनम के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, फिर भी डांस करेगी। ऐसा नहीं कि डांस ना करे, फिर भी डांस करेगी वो। तो पूनम, एक ऑपरेशन इस साइड में था ना, एक ऑपरेशन लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में पथरी का ऑपरेशन था, और अब हो गया है हमारा बच्चे का ऑपरेशन। तो दोस्तों आप लोग ऐसा मत बोला करो कि उछल कूद। देखो उछल कूद का मतलब क्या होता है, उछल कूद रहो, चलते फिरते रहो, काम काज करते रहो ना, तो नॉर्मल डिलीवरी होने में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। पर इसका प्रॉब्लम यही था, दूसरे वाला ऑपरेशन की वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, नहीं तो इसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। अगर हम चाहते तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, पर दिक्कत इस बात की थी ना कि अगर हम लोग ज़्यादा ज़बरदस्ती और ज़्यादा कोशिश करते नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए, तो हो सकता था कि हमारे बेबी और हमारे पूनम पे दोनों पे फ़र्क पड़ सकता था। और मैं ये नहीं चाहता था कि किसी को हमारी वजह से, हमारी सोच की वजह से या हमारे पैसे बचाने के चक्कर में मुझे परेशानी और हमारे बेबी को परेशानी झेलनी पड़ी। मुझे पैसे का कोई फ़र्क नहीं है, मुझे कोई गम नहीं हुआ। मैंने कहा भाई ऐसा करो, डिलीवरी कर दो, बात ही ख़त्म करो, क्योंकि टेंशन ही फ्री हो जाएगी। और ये है कि जो अपना बच्चा और दोनों मतलब बेबी और मम्मी दोनों सेफ रहे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। और आज के बाद में ऐसा मत बोल देना कि डांस की वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई। मेन चीज डिलीवरी इस वजह से नहीं हुई थी कि उसका दूसरा ऑपरेशन था जो पथरी का था। समझ में आया? अब समझ में आ गया? ध्यान से कान खोल के सुन लो, बार बार फालतू कमेंट मत करना भाई। और यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे ये देखो, अभी ऑपरेशन है, अभी इसका ये देखो, ये वाला ऑपरेशन है, एक ये वाला ऑपरेशन है, और एक इस साइड में ऑपरेशन है। 2 ऑपरेशन होने के कारण ही पूनम की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया और समझ ही गए होंगे, और मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।